Hello students, how are you all? Welcome to this session. Today's topic is in the continuation of our previous lecture, that is tenses. In tenses, we have completed up to present perfect tense. Today we will start with present perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, time is given, time दिया रहता है उसमें और उसमें हम since और for का यूज़ करते हैं. सिंस और फॉर का यूज़ जब करते हैं बच्चे हमेशा मैंने देखा है कि कंफ्यूज करते हैं कि सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं. तो सबसे पहले मैं जो है आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस बताऊंगी कि कैसे सिंस और फॉर कहाँ हमें यूज़ करना है. क्योंकि सिंस जो होता है हमारा डेफिनेट टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और जो हमारा फॉर होता है वो क्या होता है, इनडेफिनेट, अनिश्चित टाइम के लिए होता है. उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. तो पहले मैं डिफरेंस बताऊंगी सिंस और फॉर में, क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं इसमें जो है टाइम दिया रहता है और ये दो टेंस को मिलके बनता है परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस टेंस में को मिला के हम बनाते हैं. तो प्रेजेंट टेंस का हैज़ और हैव लेते हैं परफेक्ट का, और कॉन्टीन्यूअस का जो है हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं. और इन दोनों को जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जो ज्वाइन करता है वो बीन होता है. तो है बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं और इसमें हम जो है सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं. तो अभी मैं एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इस बात का ध्यान में रखना कि इसमें जो है हमेशा टाइम दिया रहता है और उसके लिए जो है हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं. तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर. ये किसके लिए यूज़ करते हैं, हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं. तो हैज़ हैव हमने कहाँ से लिया है, परफेक्ट टेंस से लिया है. कॉन्टिन्यूअस टेंस सबको पता है चल रहा है, उसमें हम क्या लेते हैं, आईएनजी फॉर्म लेते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं. तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हमारे यहाँ पे होता है. तो इन दोनों को जो है कौन जोड़ा है, बीन ज्वाइन कर रहा है, बीन. तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है कि जैसे आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 1 o'clock, कि मैं 1 बजे से पत्र लिख रहा हूँ. अगर मैं बोलूँगी कि मैं 1 घंटे से लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours या 1 hour. तो इस तरह से हम सिंस और फॉर का यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो दिस इज योर फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन गोइंग राइटिंग, कुछ भी कोई भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी हम लगा देंगे और सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर और वेयर यू हैव टू यूज़ दिस सिंस एंड फॉर. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंस और फॉर को हमें कहाँ यूज़ करना है. तो सिंस जो आता है हमारा किसके लिए होता है, डेफिनेट टाइम के लिए. एंड दिस इज यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम पॉइंट कर रहे हैं टाइम को, पर्टिकुलर हम बता रहे हैं, और इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, कि हम पर्टिकुलर टाइम को पॉइंट कर रहे हैं कि इतने बजे से हम ये काम कर रहे हैं. जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 बजे से, जैसे क्लॉक में है कि यहाँ पे ये 12 बजे हैं, यहाँ पे 3 बजे हैं, ये 4 o'clock हो गया, 2, 1. अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बोलूँगी 2 घंटे से या 3 घंटे से, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि 12 से 2 बजे से मैं काम कोई कर रही हूँ या 2 बजे से 4 बजे तक. तो ये फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है कि मैं यहाँ पे भी ये वाले 2 hours भी हो सकते हैं, ये वाले 2 hours भी हो सकते हैं. तो देन वी यूज़ फॉर 2 hours. अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 12 बजे से काम कर रही हूँ या 2 बजे से काम कर रही हूँ, या मैं 2 बजे से सो रही हूँ या 2 बजे से लिख रही हूँ, तो
मैं यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ कि मैं 2 बजे से ये काम कर रही हूँ, 4 बजे से काम कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस 4 o'clock। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस कहाँ लगाते हैं हम, जब हमारा पर्टिकुलर टाइम होता है सिंस 2 o'clock, या हम 2 घंटे से बोलेंगे तो लिखेंगे हम फॉर 2 hours। अगर मंथ की बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे सिंस जून, पर्टिकुलर में 12 महीने में से कोई सभी मंथ बोलूँगी, जून बोलूँगी, जनवरी बोलूँगी, फेब्रवरी बोलूँगी, तो हम देन वी यूज़ सिंस। अगर मैं बोलूँगी 2 मंथ से मैं ये काम कर रही हूँ तो देन यू यूज़ फॉर। तो यहाँ पे आएगा हमारा फॉर 1 month या फॉर 2 month या 3 month या फॉर ए मंथ, ठीक है, या फॉर 2 months, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगी 7 days में से किसी का भी नाम ले लूँगी, सिंस मंडे बोलूँगी, सिंस ट्यूसडे बोलूँगी, या वेडनेसडे, फ्राइडे बोलूँगी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस ट्यूसडे, और अगर मैं बोलूँगी 2 दिन से कर रही हूँ तो कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर नहीं है, इंडेफिनेट है, तो हम यहाँ बोलेंगे फॉर 2 days। ऐसे अगर कोई बोल रहा है कि मैं इंडिया में 2 साल से रह रहा हूँ, तो 2 years बोलेंगे तो लिखेंगे हम फॉर 2 years। अगर वो बोलेगा कि सिंस 1984 या सिंस 1980, पर्टिकुलर ईयर के नाम ले रहा है, देन यू यूज सिंस 1990, पर्टिकुलर ईयर का नाम ले रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। या फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks, अगर हफ्ते की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 weeks। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, तो हम यूज़ करेंगे सिंस। या कोई बोलेंगे हम बचपन से खेल रहा है, क्रिकेट बचपन से खेल रहा है, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस, क्योंकि हम पर्टिकुलर बता रहे कि वो बचपन से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्ट, सिंस टीनेजर, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस एडल्ट। तो इस तरह से आप सिंस और फॉर का डिफरेंस पता चल गया होगा कि आपको कहाँ पे सिंस यूज़ करना है और कहाँ पे फॉर का यूज़ करना है। तो सिंस जो है हमें डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं और फॉर जो है हम इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अभी एग्जांपल बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे सीता, या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सीता हैज़ बीन कुकिंग। अगर मैं बोलूँगी सिंस 2 o'clock या 1 o'clock, पर्टिकुलर टाइम बता रही कि 2 बजे से वो क्या कर रही है, खाना बना रही है। अगर मैं बोलूँगी फॉर 2 hours, अगर आवर्स बोलूँगी फॉर 2 hours, सिंस 2 o'clock और फॉर 2 hours, तो ये डिफरेंस देखना है आपको, सिंस कहाँ लगाना है, हमें फॉर कहाँ लगाना है। अगर पर्टिकुलर टाइम है देन वी यूज सिंस, अदरवाइज 2 का यूज़ करना है। ऐसे यहाँ पे दे हैव बीन आएगा,
वी हैव बीन, आई हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, और टाइम के लिए हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना है। कहाँ पे डेफिनेट टाइम में और कहाँ पे इनडेफिनेट टाइम में। अब हम नेक्स्ट करेंगे पास्ट इनडेफिनेट टेंस। तो ये हमारे प्रेजेंट के 4 टेंसेज हो गए हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी और एस और ईएस का हम यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं और आईएनजी फॉर्म हम वर्ब की यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेज, वन इज परफेक्ट एंड सेकेंड वन इज योर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हैज़ हैव लेते हैं और इसमें से वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है, टाइम दिया रहता है, तो टाइम की वजह से इसमें क्या होता है, हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस, इसका सिंपल सा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और देन वी यूज़ ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल, ये क्या हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। पहले भी बताया था मैंने, क्या ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट है, एंड स्कूल इज योर ऑब्जेक्ट। या शी रोट अ लेटर, राइट, रोट, रिटन, तो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हरी रोट अ लेटर, तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, रोट क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हरी क्या है, सब्जेक्ट। चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दे भी होगा तो भी हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे। दे रोट अ लेटर, दे वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे हमेशा क्या यूज करेंगे, हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ये याद रखना आपको कि मैंने क्या करा, काम किया, मतलब जो पास्ट में मैंने काम किया है, और इनडेफिनिट है, उसका समय कोई फिक्स नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस बोलेंगे। इसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे खाली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आपको यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज़ करते हैं। Next is past continuous tense. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंपेयर भी करते जाना। आप लोग जब भी कोई किताब पढ़ेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो वहाँ पे कंपेयर करते रहें कि यहाँ पे कौन सा टेंस जो है यूज़ हो रहा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉस व। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम करते हैं इज एम आर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, काम चल रहा था,
मैं खाना खा रहा था, वे खाना खा रहे थे, वे पत्र लिख रहे थे। तो जो भी हमारा कंटिन्यूअस है बट पास्ट में हो रहा है, पास्ट में है, तो उसको हम बोलेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉज और वर का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे शी वॉज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट टेंस होता है तो क्या होता है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। अब ये क्या है, वह एक पत्र लिख रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये हमारा क्या है, वॉज क्या है हमारा, वॉज और वर्ब क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। राइटिंग क्या है हमारा, राइट से बना है राइटिंग, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये मेन वर्ब है राइट, और राइट से बना है राइटिंग। तो मेन वर्ब, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म हमने यहाँ यूज़ करी है। तो ये वर्ब है आपका, और ये ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे वर राइटिंग अ लेटर, वी वर राइटिंग अ लेटर, he was writing a letter, हरी was writing a letter, रमेश was writing a letter। तो यहाँ पे जो है हम जो है सिंगुलर के साथ was का यूज़ करते हैं, I के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, was। जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करा था तो I के साथ हम am का यूज़ करते हैं, जब am का पास्ट होता है तो क्या बन जाता है वो, was। तो सिंपल सा क्या है यहाँ पे, he, she, it, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और दे, यू, वी के साथ हम करेंगे व प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। तो ये इस बात का ध्यान में रखना है कि सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज़ करना है और प्लूरल के साथ हमें क्या यूज़ करना है। कि पास्ट कंटिन्यूअस था, अब पास्ट परफेक्ट। जो भी टेंस आप यहाँ पे करते हैं उसका एक पैरा जो है डेली घर में लिखें, जिससे कि आपको फिर जो 12th में है आप लोग, तो कंपोजिशन जब आते हैं, शॉर्ट कंपोजिशन आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है, सारा राइटिंग वर्क है उसमें, राइटिंग एक सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन होता है। तो उसमें यही टेंसेस जो है अगर आपके स्ट्रांग होंगे, अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है इजीली कोई भी टॉपिक आ जाए, क्योंकि इसमें पता तो रहता नहीं कौन सा टॉपिक आएगा एग्जाम में, तो आप इजीली लिख लेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो भी टेंस यहाँ पे करते हैं उसके डेली कोई भी टॉपिक ले लें, करंट टॉपिक ले लें, और उसको घर में जाके एक एक पैरा जो है उसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे रूल मैंने लिखा है, उसी रूल को आपको फॉलो करना है और उसी के हेल्प से आपको लिखना है। वो आपको लिटरेचर में भी हेल्प करेगा और इसमें लैंग्वेज पोर्शन में भी आपको हेल्प करेगा, राइटिंग में हेल्प करेगा। कोई भी कंपोजिशन आपको आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो बच्चे सोचते रहते हैं हम क्या लिखें क्या लिखें, माइंड में आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, बट दे आर अनेबल टू राइट द प्रॉपर सेंटेंस। तो आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करिए घर में जाके। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे शी हैड डन हर वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, दे हैड डन देयर वर्क, यू हैड डन योर वर्क। तो यहाँ पे हमें हैड का यूज़ करना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ हमें क्या यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है, क्योंकि ये क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। हम जो भी काम कर चुके थे तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम हैड का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं काम कर चुकी हूँ आएगा
तो क्या आएगा, आई हैव डन माई वर्क। अगर मैं बोलूँगी मैं काम कर चुकी थी तो क्या आएगा, आई हैड डन माई वर्क। हैड करेंगे तब हैड लगाएंगे हम, अदरवाइज हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका है फॉर एग्जाम्पल, सोनाली हैड डन हर वर्क। और भी कोई भी, he had done his work, they had done their work, you have done your work। तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है had है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, डन, डू, डिड, डन, और हर वर्क अपना। तो सोनाली क्या है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके बाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि ही, शी, इट, दे, यू, वी के सबके साथ हमें क्या यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करा था, सिमिलरली यहाँ पे भी टाइम आपको दिया रहेगा, बस आपको क्या करना है, सिंस और फॉर का यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेम है, ये भी क्या है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट टेंस में से हम हैड लेते हैं क्योंकि हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, अभी मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। और कॉन्टिन्यूस टेंस में सेम जैसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म करेंगे और क्या यूज़ करेंगे, उसमें बीन का यूज़ करेंगे, BEEN। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कौन ज्वाइंट करता है, कौन कंबाइन करता है, बीन। तो यहाँ पे भी सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सिंपल आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है और इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, बीन। और यहाँ पे क्या आएगा, टाइम। जैसे वो 2 घंटे से काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 बजे से, 2 बजे से, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड बीन प्लेइंग, कर दो खेल रहा था, प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, 3 बजे से या 2 बजे से। अगर इसी को मैं बोलूँगी कि 2-3 घंटे से या 2 घंटे से खेल रहा है तो क्या आ जाएगा ये, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट टाइम है 3 बजे से 3 o'clock और यहाँ पे क्या अनडेफिनेट टाइम है 2 घंटे से 2 hours। तो वहीं पे सेम करना है हमने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कराता है, सिमिलरली आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करना है। बस इसमें हमें हैड का यूज़ करना है और सिंस और फॉर जैसे हमने पहले यूज़ करे थे सेम यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आपको यूज़ करना है। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस, या जैसे ही हैड बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से खेल रहा था।
तो कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये है कि सिंस और फॉर का आपको डिफरेंस रखना है कि कहाँ डेफिनेट टाइम है और कहाँ इनडेफिनेट टाइम है, तो उसका आपको देखना है। या जैसे ही हैड बीन, या किसी का नाम लिख लेते हैं प्रॉपर, शीला had been doing work for 4 hours, कि शीला जो है काम कर रही थी कब से, 4 घंटे से। तो ये क्या हमारा इनडेफिनेट टाइम में 4 घंटे से कर रही थी, पता नहीं कब से कर रही थी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 4 hours। तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करा और पास्ट इंडेफिनेट करा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करा, पास्ट परफेक्ट टेंस करा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करा। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब रूल बताई मैंने आपको। तो आप आशा है मुझे कि आप जो हैं घर में जाके जो है इसको यूज़ करेंगे और पैरा लिखेंगे। और अगर आपको ये रूल को देखना है तो आप दूरदर्शन के, उत्तराखंड के दूरदर्शन यूट्यूब चैनल में आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसको देखें और मैं इसको घर में जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे जो है इसके आपको बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय।